सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये आपने पहले भी 10th क्लास में कुछ पढ़ी हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, राइट। सो इनके आगे का भी पता है आपको कि साइन स्क्वायर निकालना हो तो 1 माइनस कॉस, सेक निकालना हो तो 1 प्लस टैन, कॉसेक निकालना हो तो 1 प्लस कॉट। ऐसे ही अगर ये निकालने हो तो इनको शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। और बाकी आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ भी आपने 10th क्लास में ही पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो अभी और भी आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे साइन ए प्लस बी। क्या आइडेंटिटी है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट है साइन ए माइनस बी। अगर आपको इनके प्रूफ्स चाहिए हो तो मैं आपको पोस्ट पे डाल दूँगी ये सारे इनके प्रूफ्स, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में अगर आपको इनके प्रूफ्स चाहिए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ओके। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसे ही कॉस ए माइनस बी। अब जैसे ये जो मैंने अभी आपको 4 आइडेंटिटीज़ बताई हैं, दीज 4, ये आपको ना एलिमेंट्स की बुक है जो मैथ्स की, उसमें तो आपको हर पे बेस्ड, जैसे हर एक पे बेस्ड एक्सरसाइज है। बट यहाँ आपको आइडेंटिटीज़ की ना एक पूरी कॉमन एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, 3rd एक्सरसाइज, जिसमें सारी आइडेंटिटीज़ आपकी यूज़ हो रही हैं। तो हम एक पेज पे पहले सारी आइडेंटिटीज़ लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि उनको देख के यू कैन डू क्वेश्चंस। सो tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और अगर माइनस में आ जाए, इनको रिलेट करके याद करना, इजीली याद हो जाएंगी। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। गॉट इट। नेक्स्ट, अगर आपको कॉट में भी आ जाते हैं कई बार ये वाली आइडेंटिटीज़, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, तो आपकी ये इसी की तरह रहेगा, बस उल्टा हो जाएगा। ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और कॉट ए प्लस कॉट बी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही सेम होगा। कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 आपका ऊपर आ जाएगा, और इसमें बी माइनस ए रहता है, उल्टा हो जाता है। जैसे इसमें भी देखो, ये माइनस वाले केस में ये चीज़ पहले आ गई 1 बाद में ना, यहाँ पर भी माइनस वाले में अगर यहाँ माइनस आ रहा है बीच में तो ये रेसिप्रोकल मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे टैन से, ओके। तो ये तो थी आपकी ए प्लस बी वाली। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन में भी होती है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। वो आइडेंटिटीज़ पढ़ते थे अलजेब्रा में कि ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वही सेम है इसमें भी कुछ, कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और कॉस के टर्म्स में अगर पूछा जाएगा तो बी पहले आ जाएगा और ए बाद में। ये इसका भी प्रूफ है कि इसको आप चेंज कर सकते हो ना, जो मैंने ऊपर आइडेंटिटी लिखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे आप, तो ये देखो माइनस कॉस स्क्वायर ए आ रहा है ना, और यहाँ पर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, तो देखो प्लस का कॉस स्क्वायर बी आ रहा है ना, 1 से 1 कैंसिल होकर ये वाली आइडेंटिटी भी बन जाएगी। तो इस टाइप से इन सब के प्रूफ्स भी होते हैं, बट पेपर्स में आपको प्रूफ तो नहीं आएंगे। बट अगर किसी को समझने हो कि ये कैसे आई हैं आइडेंटिटीज़, तो ही और शी कैन कमेंट में, ओके। राइट, ये आपकी एक एक्सरसाइज की है। नेक्स्ट आपकी आती है 2 साइन ए कॉस बी, फिर 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। इन्हीं से ना जो अगली है सी डी वाली, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। देखो कैसे हो जाएगा ये, साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब दोनों डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं तो दोनों साइन यूज़ हो रहे हैं, और जब दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक हैं तो दोनों कॉस आएंगे। ऐसे ही रिलेट करके आप इसे याद कर पाएंगे। ठीक है, सो गॉट इट। अब एक CD वाले हैं वो इसमें तो नहीं आ पाएंगे आपके, मुझे नेक्स्ट पेज पे बताना पड़ेगा, थोड़ी लंबी हो जाएंगी वो। सो देखो, साइन, इस पूरे को वी टेक C एंड इस पूरे को वी टेक D। सो साइन C प्लस साइन D, इसलिए एक अनदर हो गया। देखो 2, ये दोनों साइन और कॉस, 2 साइन C प्लस D बाई 2 एंड कॉस C माइनस D बाई 2। अब अगर साइन C माइनस साइन D हो तो कॉस पहले साइन बाद में, तो 2 कॉस C प्लस D बाई 2 एंड साइन C माइनस D बाई 2। कॉस C प्लस कॉस D, ये कैसे आएगा? 2 कॉस C प्लस D बाई 2 एंड कॉस C माइनस D बाई 2। नेक्स्ट है कॉस C माइनस कॉस D, जो आपका माइनस के केस में आएगा वो इंटरचेंज हो जाएगा, D माइनस C बाई 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि साइन C माइनस जो नहीं, माइनस में एंगल आता है ना, तो वो माइनस बाहर आने की वजह से हम इसी को रेसिप्रोकल मतलब इंटरचेंज कर देते हैं C और D को। ठीक है, आगे आपको ये समझ में, ये आपकी यहाँ तक की तो ठीक है। अब नेक्स्ट आपके रहेगा जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, साइन 2x कॉस 2x टैन 2x, उससे रिलेटेड भी रहेंगे आपके आइडेंटिटीज़। तो हम पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अगर वो आएंगी बीच में तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तब हम वो वाली थ्योरम्स डिस्कस आइडेंटिटीज़ डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल हम एक्सरसाइज पे चलते हैं क्योंकि काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाय 4, आपको -1/2 के इक्वल। ओके, पाई बाय 6, ये मैं आपको रेडियंस डिग्रीज बता चुकी हूँ कन्वर्ट करने का। तो ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री एंड दिस इज़ 45 डिग्री। ठीक है, आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको। ओके, ये वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 की, जो कि आपने 10th में पढ़ा है, और इसकी 1/2 ही होती है, और इसकी 1/4 1/4 -1, 1/4 1/4 is 2/4 -1, 2 minus 4/4 minus 2/4 minus 1/2, hence proved. Okay, question number 2. Next आपका 2 sin square pi by 6 plus cos 6 square 7 pi by 6 and cos square pi by 3। इसमें आपका क्या रहता है? वैल्यू वही सेम डिग्रीज में चेंज करना है, लेकिन ये जो है ना, ये 7 पाई बाय 6, इसको ये 210 है, ये तो हो जाएगा इजीली 30, और ये आ गया आपका 210, और ये आपका हो गया 60। ओके, ये हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा ना, 210 क्वाड्रेंट इज थर्ड, तो 180 में क्या प्लस करूँ कि 210 आ जाए 30, कॉस स्क्वायर 60 की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। वन 180 प्लस थीटा में कॉस सेक नेगेटिव होता है, बाहर आ सकता है, बट क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो बाहर माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस सेक स्क्वायर 30 आ जाएगा। 1/2 कॉस सेक 30 की वैल्यू आपकी होती है 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, ये 2 का स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, एंड योर आंसर इज 1/2, ये पूरा +1 3/2, hence proved. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 कॉसेक 5 पाई बाय 6 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 के इक्वल प्रूफ करना है। अगेन 5 पाई बाय 6 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 180 बाई पाई 635 150 आ जाएगा ये। तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ये आ गया 150 डिग्री। √3 सेकेंड क्वाड्रेंट, वहाँ कॉसेक आपका पॉजिटिव ही होता है, साइन और कॉस। tan स्क्वायर 30 की वैल्यू 3 प्लस तो पॉजिटिव होता है, नो चेंज, कॉसेक 30 आ जाएगा डायरेक्ट, ये कैंसिल। Hence proved. Next, 2 sin square 3 pi by 4 2 cos square pi by 4 2 sec square pi by 3 10 के इक्वल। 3 पाई बाय 4 आपका ना 135 होता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। पाई बाय 4 आपका 45 है और एक नेक्स्ट है 60। ठीक है, ये 135 ये मुझे डायरेक्टली पता है, बट आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है। इनकी वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, एट आ जाएगा। नाइन हो गया, ये 10 आ गया। हेंस प्रूफ्ड। सो आई थिंक आपको आ गया होगा ये समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के आपके दो पार्ट्स हैं, साइन 75 एंड नेक्स्ट इज tan 15। अब इनके तो वैल्यूज़ हमें नहीं पता, कोई दो न जिनको प्लस करके आ जाएगा ना, ये जिनकी आपको वैल्यूज़ पता है ना, ये 30 60 45 90, तो 45 प्लस 30 से आ रहा है ये देखो, और यहाँ माइनस करके आ जाएगा देखो 45 माइनस 30। मैंने इसकी बताई है ना आपको आइडेंटिटीज़, वो देखो ऊपर साइन a + b, और ये यहाँ लिखी थी साइन a + b और tan a + b, राइट। सो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इनकी वैल्यूज़ 1/√2 √3/2 1/√2 1/2 √3/2 √2 1/2 √2। सॉल्व नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट इनको बस लिख देंगे। ऐसे ही इसमें tan a - b का फॉर्मूला लगेगा, tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b 1 - 1/√3 1 प्लस 1 × 1/√3। तो ये देखो √3 इधर, √3 - 1 अपॉन √3 और पूरे के अपॉन में √3 + 1 अपॉन √3, और ये √3 से √3 कैंसिल, तो आपका आ रहा है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब ये आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, आपने करी है पहले रैशनलाइजेशन 9th क्लास में, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन बता देती हूँ एक बार। फर्स्ट को तो ऐसे ही रहने दो, ये देख लो कर लेते हैं। √3 + 1/2 √2 को रैशनलाइज करोगे तो √2 अपॉन √2, ये मल्टीप्लाई होगा तो √6 + √2 अपॉन 4। और सेकंड पार्ट का अगर मैं रैशनलाइजेशन करूँगी, ये आया है मेरा इनटू में √3 - 1 अपॉन √3 - 1, तो ऊपर मेरा आएगा 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 3 - 1, तो दिस इज़
4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 कॉमन आके कैंसिल तो 2 माइनस रूट 3. सो आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. वो है आपका cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, cos पाई बाय 4 माइनस वाई, माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स एंड साइन पाई बाय 4 माइनस वाई. आपको साइन एक्स प्लस वाई लेना है. देखो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी. अभी हमने आइडेंटिटीज करी थी. इसके साथ हम रिलेट करेंगे. देखो इसको cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी. cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी. किसकी आइडेंटिटी है ये? cos ए प्लस बी की. ए आपका क्या है, बी आपका क्या है, ये आइडेंटिटी पूरी किसकी है? तो cos ए प्लस बी. पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 आपका इकट्ठा हो जाएगा, 2 पाई बाय 4 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, माइनस कॉमन लेके एक्स प्लस वाई. cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई. cos 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. 90 पे चेंज हो जाता है, तो चेंज होने का मतलब हो गया cos साइन में चेंज हो जाएगा और साथ में एंगल आ जाता है बस. और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा. तो दिस इज योर आर एच एस. हैज़ प्रूव्ड. सिंपल था. तो मैंने वो चेक कर लिया कि ये किसके साथ आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा था. मैंने वही आइडेंटिटी लिख ली एंड सॉल्व. नेक्स्ट आपका एल एच एस ये है. ओके, tan ए प्लस बी. tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी. अब पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? tan ए माइनस बी का फॉर्मूला. सो tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी. ओके, नाउ tan पाई बाय 4 इज 1 प्लस tan एक्स 1 माइनस tan एक्स. क्यों? क्योंकि tan पाई बाय 4 तो 1 है और 1 के साथ इनटू में तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. पूरे के अपॉन में 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स. इसकी वैल्यू 1, फिर इसकी वैल्यू भी 1. अब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ. ठीक है. तो ये कैसे आएगा? देखिए इधर 1 प्लस tan एक्स. जब 1 प्लस tan एक्स ऊपर जाएगा तो होल स्क्वायर एंड नीचे 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर. और यही तो आपका आर एच एस है. मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख रही हूँ. यही तो आपका आर एच एस है. एज प्रूफ्ड. इसी था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस ऑफ एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, cos 180 प्लस थीटा. सो 180 प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है आपका नेगेटिव और नो चेंज, तो cos का cos रहेगा, एंगल आ गया. cos नेगेटिव एंगल नहीं लेता ना, तो पॉजिटिव रह जाएगा ये पूरा. साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और चेंज नहीं होगा, 180 है. cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन cos नेगेटिव होता है और 90 पे चेंज भी होगा cos से साइन में. माइनस से माइनस कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. योर आंसर इज cot स्क्वायर एक्स. दिस इज योर आर एच एस. easy, right? Next question number 9. Three pi by 2 is 270 degree.
एंड 2 पाई इज़ 360। तो ये भी देखना ध्यान से कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। 1 प्रूफ करना है हमने इसे। ओके देखिए 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 पे चेंज होता है साइन, ठीक है। और 270 प्लस उसमें कॉस आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव रहेगा। चेंज हमने कर दिया, एंगल लिख दिया। 3 चीज़ें चेक करते हैं, चेंज होगा या नहीं, अगर चेंज होगा तो वो लिख देंगे। फिर उसके बाद ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसमें ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो देख लेंगे, और बस फिर वो एंगल उतार देंगे, ठीक है। कॉस 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ ही पॉजिटिव होता है, 360 पे चेंज भी नहीं होता, तो कॉस रहेगा। नेक्स्ट अंदर कॉट है, 270 ये चेंज होएगा। 270 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो टैन चेंज भी होता है, तो कॉट से टैन में चेंज हो गया, और एंगल। नेक्स्ट आपका कॉट 360 प्लस थीटा, अगेन 360 प्लस थीटा, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है सब कुछ, और चेंज भी नहीं होगा। गॉट इट। अब इसके आगे आप आराम से इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आप 10th में किया करते थे, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो आपका यहाँ बाहर है सेम, एंड आप इसका ही कैंसिल करके योर आंसर इज़ 1 एंड RHS। तो बेसिकली आपको ये थोड़ा टिपिकल लग सकता है, वो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो वो भी इसी टाइप से है, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, साइन n+1, फिर साइन n+2, कॉस n+1, जैसे मैंने भी आपको क्वेश्चन 6 करवाया था ना, बिल्कुल वैसा ही है, cos x प्रूफ करना है। तो देखो ये साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पर cos a माइनस बी का ही फॉर्मूला बन रहा है। कॉस, अब मैंने ये nx 1x ऐसे लिख रही हूँ, कॉस ए nx से nx कैंसिल, जो कि माइनस एक्सेप्ट नहीं करता कॉस एंगल का, हेंस प्रूफ्ड। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, 25 क्वेश्चंस हैं, और अभी हमारे 10 हुए, तो रेस्ट 15 क्वेश्चंस विल डू टुमारो। ओके, सो थैंक यू, बाय फॉर नाउ।